तो हम पढ़ रहे थे मोमेंट्स बुक का चैप्टर नंबर 5 इंग्लिश, क्लास 9, द हैप्पी प्रिंस। ठीक है, ये चैप्टर पढ़ रहे थे, चैप्टर नंबर 5, क्लास 9, सब्जेक्ट इंग्लिश। इंग्लिश में भी जो मोमेंट्स बुक है उसका चैप्टर नंबर 5 हम पढ़ रहे हैं। और लास्ट वीडियो में हमने ये सब पढ़ लिया था यहाँ तक। अब हम पढ़ेंगे यहाँ से। ठीक है, तो ये कुछ मीनिंग्स हैं, ये लिखवाई नहीं थी मैंने, तो ये मैं लिखवा देती हूँ, इनको लिख लो। ठीक है। हम्म, यहाँ पे एक तो इंडीड, इंडीड का मतलब होता है सचमुच। ठीक है, लिख लो फिर भी से, यहाँ से लिखो, बुक में ही पेंसिल से लिख लो ये सारी मीनिंग्स। सर्टेनली, सचमुच। ठीक है, ये इंडीड मतलब देखो सचमुच या सर्टेनली। ठीक है, यूज्ड फॉर emphasizing a positive statement और आंसर। कोई भी जो पॉजिटिव स्टेटमेंट या आंसर होता है उसको एम्फसाइज करना, हाँ यस सर, सर्टेनली ऐसा ही है, रियली, सर्टेनली। ठीक है, स्वीकारात्मक कथन या उत्तर पर बल देने के लिए प्रयुक्त, सचमुच, निश्चित रूप से। जैसे हैव यू हैड अ गुड हॉलीडे, क्या आपका जो हॉलीडे था वो, मतलब आपके हॉलीडेज अच्छे थे? तो वी हैव इंडीड, हाँ मतलब सचमुच अच्छे हॉलीडेज, हमारे हॉलीडेज अच्छे गए। ठीक है, तो सचमुच या सर्टेनली, रियली, जो लिखना है इसमें से लिख लो। ठीक है, और इनफैक्ट, और एक लिखो यहाँ से, अगलीनेस का मतलब होता है, अगली मतलब होता है जो बुरा होता है, बुरी चीज के लिए हम अगली बोलते हैं। अगलीनेस मतलब जो सिटी की जो अगलीनेस थी, जो बुराइयां थी, जो उसने कभी देखी नहीं थी, वो पैलेस के अंदर रहता था। भद्दापन, कुरूपता, अगलीनेस। ठीक है, अगली मतलब कोई जो दिखने में बुरा होता है तो अपन उसको अगली बोलते हैं ना। तो ये सब चीजें लिख लो यहाँ से। द क्वालिटी ऑफ बीइंग अनप्लीजेंट और रिपल्सिव इन अपीयरेंस। अपीयरेंस में मतलब एक तरह से दिखने में अनप्लीजेंट, अनप्लीजेंट मतलब होता है सुहावना, प्लीजेंट मतलब बहुत ही अच्छा, सुहावना, सब कुछ अच्छा लगता है ना, प्लेजेंट वेदर होता है। अनप्लेजेंट मतलब, ठीक है लिख लो, अनप्लेजेंटनेस ऑफ एन इमोरल और वायलेंट नेचर, यहाँ से लिख लो। भद्दापन, कुरूपता, ये लिखना है तो ये लिख लो। तो उसे उसे अपने सिटी की जो, सिटी का भद्दापन और सिटी की कुरूपता, उसे, या अनप्लेजेंट भी लिख सकते हो, इसका मतलब ये भी होता है अनप्लेजेंट। प्लेजेंट मतलब होता है सुहावना, मतलब जो अच्छा लगे। ये देखो, अनप्लेजेंट मतलब नो, अनफ्रेंडली, नॉट पोलाइट, कॉजिंग यू टू हैव अ बैड फीलिंग। अनप्लेजेंट का ये होता है मतलब नॉट नाइस, मतलब आपको जिसे देखकर बुरी फीलिंग आती हो। ठीक है, प्लेजेंट होता है बहुत ही अच्छी फीलिंग आती है, वाह व्हाट अ प्लेजेंट वेदर, है ना, या फिर व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। कॉजिंग यू टू हैव अ बैड फीलिंग, नॉट नाइस, अरुचिकर, दिस न्यूज हैज कम एज एन अनप्लेजेंट सरप्राइज। अनफ्रेंडली, नॉट पोलाइट, लिख लो इनमें जो लिख। अगलीनेस का ये हो गया। और क्या था यहाँ पे, मिजरी मतलब होती है बहुत ही जो, एक तरह से बुरी हालत, जैसे गरीबी समझ लो, दयनीय हालत होती है ना किसी की, उसको बोलते हैं मिजरी। देखो, परेशानी, दुर्दशा, ठीक है, घोर निराशा या व्यथा, तकलीफ, ये सब, इन सब का मतलब होता है मिजरी। मतलब उसने अपनी सिटी की अगलीनेस, सिटी की कुरूपता, भद्दापन, मतलब अनप्लेजेंट, उसने देखा कि मेरी सिटी कितनी, मतलब एकदम गेट अनहैप्पी और सफरिंग्स। मिजरी मतलब सिटी की मिजरी देखी कि किस लोग कितने परेशान हैं, लोगों की दुर्दशा, उसने सब ऊपर, जब वो टॉल कॉलम पे जब उसका स्टैचू बनाया ना, तब उसने देखा सब कुछ। पहले तो पैलेस में रहता था, उसे पता ही नहीं था क्या चल रहा है। तो ये लिख लो, ग्रेट अनहैप्पीनेस, मिजरी मतलब ग्रेट अनहैप्पीनेस और सफरिंग, मतलब घोर निराशा, तकलीफ, परेशानी। तो देखो, ठीक, ठीक है, तो अभी मैं थोड़ा सा फटाफट बता देती हूँ यहाँ तक हमने क्या पढ़ा। यहाँ तक हमने पढ़ा था कि एक हैप्पी प्रिंस नाम की एक स्टैचू थी। ये एक स्टैचू था जो सिटी में सबसे हाई कॉलम पे, ये देखो एक हाई, हाई कॉलम है इसके ऊपर,
जैसे ये पूरी सिटी है सपोज, यहाँ पे एक हाई कॉलम बना दिया और इसके ऊपर प्रिंस को खड़ा कर दिया, प्रिंस की स्टैचू बना दी, मतलब यहाँ पे जो प्रिंस की स्टैचू बना दी जैसे भी, ठीक है। तो ये प्रिंस था, बिल्डेड मतलब ये पूरा कवर्ड था गोल्ड से, गोल्डन लीफ से, और इसकी आईज में सफायर थे जो ब्लू कलर के स्टोन्स होते हैं, मणि होते हैं वो, और इसकी जो स्वॉर्ड थी इसकी हिल्ट में रूबी था, रेड कलर का स्टोन था, ठीक है। एक बर्ड आया, ये स्वेलो एक बर्ड था जो इजिप्ट की तरफ जा रहा था, इसके सारे फ्रेंड्स जा चुके थे 6 महीने पहले, तो इसने सोचा मैं भी अपने दोस्तों के पास चला जाता हूँ, ये बोर हो रहा था। तो ये पूरे दिन तो उड़ता रहता है और रात को यहाँ पे मतलब आराम करता है, रेस्ट करता है यहाँ पे। तो इसके ऊपर पानी की ड्रॉप गिरती है, एक गिरती है, दूसरी गिरती है, तीसरी। तो ये ऊपर की तरफ देखता है, तो ये देखता है कि प्रिंस की आंखों में से आंसू आ रहे हैं। तो फिर ये इससे पूछता है कि तुम कौन हो और तुम रो क्यों रहे हो। तो प्रिंस इसे बताता है कि मैं हैप्पी प्रिंस हूँ, और जब मैं जिंदा था तो मैं पैलेस महल में रहता था जहाँ पे जो दुख थे उनको उनको एंटर होना ही अलाउड नहीं था, और मैं बहुत खुश था, और मैं मरा तब भी मैं खुश था। तो सबने मेरा स्टैचू बना दिया यहाँ पे, मेरे जो कोर्टियर्स थे, मेरे जो दरबारी थे, वो मुझे हैप्पी प्रिंस बोलते थे, और मेरा यहाँ पे स्टैचू बना दिया इन लोगों ने, ठीक है। अब इस स्टैचू के ऊपर से, यहाँ से मैं मतलब पूरी सिटी की जो मिजरी और अगलीनेस है वो देख सकता हूँ। तो मतलब, तो माई हार्ट इज मेड ऑफ लेड येट आई कैनॉट चूज बट वीप, मतलब मेरा जो हार्ट है वो लेड का है, लेकिन तब भी मतलब मैं एक तरह से रोना मतलब इसका रुक नहीं पा रहा है। इतनी मतलब मिजरी है, इतनी अनहैप्पीनेस, इतनी सफरिंग है सिटी के अंदर, मतलब इतना दुख है कि मुझे मतलब आंसू आ गए उनका दुख देख के। अब आज हम पढ़ेंगे यहाँ से, यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। What is he not solid gold? Said the swallow to himself. He was too polite to make any personal remark. तो उसने क्या बोला, ही इज ही नॉट सॉलिड गोल्ड, क्या ये मतलब पूरा सॉलिड गोल्ड का नहीं बना है? जैसे गोल्ड की चीज है, वो रोएगी थोड़ी, स्टैचू को भी रोता थोड़ी है। तो उसने खुद से ही कहा, अपने आप से ही कहा, कि जो स्वेलो था बर्ड, उसने अपने आप से ही क्या, क्या ये सॉलिड गोल्ड नहीं है पूरा। ही वॉज टू पोलाइट टू मेक एनी पर्सनल रिमार्क, मतलब उसने कोई पर्सनल रिमार्क नहीं मतलब बोला, कुछ गलत नहीं बोला एक तरह से। Far away, continued the statue in a low musical voice. Far away in a little street, there is a poor house. अब ये क्या कह रहा है, जो स्टैचू था ये इसको बोल रहा है स्वेलो को, फार अवे बहुत दूर, कंटिन्यूड द स्टैचू, स्टैचू ने कंटिन्यू किया, जो प्रिंस था उसने अपनी बात बोलता गया, वो कंटिन्यूड इन अ लो म्यूजिकल वॉइस, मतलब बहुत ही धीमी और बहुत ही सुरीली आवाज में वो बोला। फार अवे मतलब बहुत दूर, फार अवे इन अ लिटिल स्ट्रीट, एक छोटी सी मतलब गली है, देयर इज अ पुअर हाउस, वहां पे एक गरीब घर है। वन ऑफ द विंडोज इज ओपन, उस घर की एक खिड़की क्या है, खुली रहती है। एंड थ्रू इट आई कैन सी अ वुमन सीटेड एट अ टेबल, और उस विंडो से मतलब उस खिड़की से मैं देख पाता हूँ कि एक वुमन, एक औरत बैठी हुई है टेबल के पास में, ठीक है ना, एट अ टेबल, टेबल के पास में बैठी है। हर फेस इज थिन एंड worn, उसका जो चेहरा है वो बहुत ही पतला है और worn मतलब एक तरह से झुर्रियां पड़ जाना। एंड शी हैज coarse red hands all pricked by the needles, और उसके जो हाथ हैं वो मतलब सारे निडल से मतलब छेद छेद नहीं हो जाता, वो निडल का काम करती है कुछ ना, सिलने सिलाई का, तो उसके हाथ पूरे इस तरह से हो रखे हैं, ठीक है। he has coarse red hands, और coarse मतलब होता है, एक तो होता है फाइन और एक होता है कोर्स, मतलब दरदरा, यहाँ से लिख लो चलो इसको, रफ मतलब, नॉट स्मूथ, देखो रफ, कोर्स का मतलब होता है रफ, ठीक है। कोर्स मतलब रफ, कंसिस्टिंग ऑफ लार्ज पीसेस, रफ नॉट स्मूथ, मोटे ठेलों वाला खुरदुरा, कोर्स सॉल्ट, कोर्स क्लोथ, और ये सब, रूखा असभ्य, ठीक है, ये लिख लो यहाँ से। यूज्ड अबाउट अ पर्सन और हिज बिहेवियर, अपने में यहाँ पे रफ हो जाएगा एक तरह से। having bad manners, likely to offend people।
तो शी हैज कोर्स रेड हैंड, मतलब उसके रफ और लाल हाथ हो रखे हैं, ऑल प्रिक्ड बाय द निडल। प्रिक्ड का मतलब होता है, मतलब सुई से, एक तरह से सुई चुभी हुई है उसके हाथ में, क्योंकि वो सिलाई का कुछ काम करती है इसलिए। ये भी यहाँ से लिख लो। प्रिक का मतलब देखो, नुकीली चीज का चुभना, कुछ भी। टू मेक अ स्मॉल होल इन समथिंग और टू कॉज समबडी पेन विद अ शार्प पॉइंट। किसी वस्तु में छेद करना या किसी को कोई नुकीली चीज चुभोना, ठीक है, अपना ये है, किसी को नुकीली चीज चुभोना, तो उसके हाथों में मतलब एक तरह से सुई की पूरी वो हो रखी है। कॉज somebody pain with a sharp point, the sudden pain that you feel when when something sharp goes into your skin। चुभने से उत्पन्न दर्द, चुभन, ठीक है। तो यहाँ से लिख लो इसको। तो उसके हाथों में सुई चुभी हुई है पूरे हाथों में। और आगे, हाँ, हर फेस इज थिन एंड worn एंड शी हैज कोर्स रेड एंड ऑल pricked with this। शी इज अ सीमेस्टर, सीमेस्टर होती है सिलाई वाले को ही बोलते हैं। सीमस्ट्रेस बोलते हैं सिलाई वाली को, ठीक है। अ वुमन हु सूज, स्पेशली वन हु अर्न्स हर लिविंग बाय सूइंग, ठीक है ना। तो जो सिलाई से अपनी, सीमस्ट्रेस बोलते हैं जो सिलाई करने वाली होती है ना, सिलाई से अपनी मतलब, सिलाई करती है हाँ, टेलर। पैसे कमाती है, हाँ, सिलाई करके पैसे कमाती है। जो मेल होता है उसको तो टेलर हाँ, कहते हैं, फीमेल होता है उसे सुबह। सीम, हाँ, सीमस्ट्रेस बोलते हैं इसको, स्ट्रेस बोलते हैं, ठीक है, सीमस्ट्रेस। फीमेल को हम बोलते हैं। सुइंग का काम करती है, सुइंग मतलब होती है सिलाई। स्विंग का मतलब होता है सिलाई करना, ठीक है। तो जो स्विंग करती है उसको हम बोलते हैं सीमेस्ट्रेस। तो ये सिलाई करने वाली थी, ठीक है, इसलिए इसके हाथ रेड थे और एकदम मतलब उसका फेस भी थिन था, मतलब बहुत गरीब थी। शी इज एम्ब्रॉयडरिंग flowers on a satin gown for the loveliest of the queen's maids of honor to wear at the next court ball। तो वो क्या कर रही थी, फ्लावर बना रही थी। शी इज एम्ब्रॉयडरिंग फ्लावर्स ऑन अ सैटिन गाउन, गाउन था, सैटिन गाउन था, तो उसके ऊपर ये फ्लावर्स की एम्ब्रॉयडरी कर रही थी। फॉर द लवलीस्ट ऑफ द क्वींस मेड ऑफ ऑनर, ठीक है, टू वेयर एट द नेक्स्ट कोर्ट बॉल। तो नेक्स्ट जो कोर्ट बॉल होता है ना दरबार के अंदर, ये बॉल डांस होता है, ठीक है, तो यहाँ इसके लिए क्वींस की जो मेड्स थी इनकी मतलब गाउन्स में ये एम्ब्रॉयडरी कर रही थी। In a bed in the corner of the room, her little boy is lying ill। बेड के, इन अ बेड इन द कॉर्नर ऑफ द रूम, रूम के कॉर्नर में एक बिस्तर पे, बेड पे उसका जो छोटा बच्चा था, छोटा लड़का था, वो बीमार था। ही हैज अ फीवर, उसको फीवर था। एंड इज आस्किंग हिज मदर टू गिव हिम ऑरेंजेस, और वो अपनी मदर से कह रहा था कि मुझे ऑरेंजेस खाने। His mother has nothing to give him but river water, so he is crying। उसकी मदर के पास कुछ था ही नहीं खाने को देने के लिए उसको, इसको, तो सिर्फ पानी था, रिवर का वाटर था, इसके अलावा और कुछ भी नहीं था उसकी मदर के पास उसे देने के लिए, अपने बच्चे को देने के लिए। सो ही इज क्राइंग, तो वो लड़का रो रहा था। Swallow, swallow, little swallow, will you not bring her the ruby out of my sword hilt। तो जो प्रिंस है वो swallow को बोलता है, बर्ड को कहता है कि swallow, swallow, little swallow, will you not bring her the ruby out of my sword hilt। तो क्या तुम उसके लिए मेरी जो sword hilt, जो sword की हैंडल है इस पे रूबी लगा हुआ है ये,
रूबी है, रेड कलर का स्टोन है, प्रेशियस स्टोन होता है, रूबी बहुत महंगा बिकता है। तो या तुम उसको ये नहीं ले जाके दोगे, मेरा जो स्टोन है ये उसको ले जाके दे दो। माई फीट आर फास्टेंड टू दिस पेडस्टल एंड आई कैनॉट मूव। जो मेरे पैर हैं वो एक तरह से, जो ये पेडस्टल है, पेडस्टल मतलब होता है वो स्टैंड जिसपे वो खड़ा है, ठीक है। तो मेरे तो पैर यहाँ पर मतलब एक तरह से फासन है, मतलब बंधे हुए हैं। मैं तो मूव नहीं कर सकता, मैं स्टैचू हूं, तो प्लीज तुम मेरे लिए ये काम कर दो, ले जाके उसे दे दो, ठीक है। तो ये सब मीनिंग्स लिख लो, आज अपन यहीं तक ही करेंगे बस। फिर कल अपन ये नेक्स्ट पेज अपन कल ही स्टार्ट करेंगे। ये कुछ मीनिंग्स है, ये लिख लो यहाँ से फटाफट। पेडस्टल जिसपे वो स्टैचू खड़ी रहती है पूरी, उसके लिए यूज करते हैं, यहाँ से लिख लो इसको। आधार जिस पर कोई मूर्ति आदि खड़ी की जाती है, ठीक है। तो उसके ऊपर द बेस ऑन विच अ कॉलम स्टैचू एटसेट्रा स्टैंड्स, ठीक है। तो स्टैचू जिसपे खड़ा हुआ है उसको हम बोलते हैं पेडेस्टल। आधार जिस पर कोई स्तंभ या मूर्ति आदि खड़ी की जाती है, तो यहाँ से लिख लो। और फासन का मतलब होता है जैसे सीट बेल्ट फासन कर लो, बांध लो, ठीक है। फासन करना मतलब एक तरह से मजबूती से। तो उसके पैर जो है वो बंधे हुए थे, बांधना देखो, किसी वस्तु के दो भागों को बांधना या बंद करना, बंध जाना, बंद हो जाना, ठीक है। तो उसके पैर थे वो फासन थे, मतलब बंधे हुए थे। टू क्लोज और ज्वाइन द टू पार्ट्स ऑफ समथिंग टू बिकम क्लोज्ड और ज्वाइंड। प्लीज फासन योर सीट बेल्ट, ठीक है। तो उसके पैर बंधे हुए थे, ये लिख लो यहाँ से। और ये कोर्ट बॉल लोगों का कोई फंक्शन होता है, जैसे बॉल डांस है, इस तरह से कुछ होता है, तो ये भी लिख लो। ये देखो पार्टी, ये रहा, ये है अपना अ लार्ज फॉर्मल पार्टी एट विच पीपल डांस, ठीक है। तो ये क्रिश्चियन लोग इनके होता है ज्यादातर बॉल डांस। एक बड़ी औपचारिक पार्टी जिसमें लोग नाचते हैं, बड़ी नृत्य पार्टी या नृत्य सभा, ठीक है। अ लार्ज फॉर्मल पार्टी एट विच पीपल डांस, एक बड़ी औपचारिक पार्टी जिसमें लोग नाचते हैं, तो ये बॉल डांस बोलते हैं इसको। इसमें गर्ल्स बॉयज ऐसे कपल करके डांस करते हैं। क्लास एंड करे। हाँ बस ये मीनिंग्स है, एंड ही है क्लास तो। बस ये मीनिंग्स लिख लो, बस ये छोटी छोटी जो मीनिंग्स थी, इसके बाद मैं बंद ही कर रही हूँ बस। गाइस आज बस हम यहीं तक करेंगे, कल हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से। हम ये कल पढ़ेंगे, आज बस यहीं पे खत्म करेंगे इसको। इसका एक ये एक मीनिंग और रह गया, इसको और बता देती हूँ मैं। एम्ब्रॉयडरी मतलब होता है, मतलब एक तरह से जो हम बनाते हैं, एम्ब्रॉयडरिंग फ्लावर्स, फ्लावर की एम्ब्रॉयडरी करना या फिर लीव्स की, किसी भी चीज की। तो यहाँ से लिख लो, चलो मैं लिखवा देती हूँ। एम्ब्रॉयडरी का मतलब होता है कढ़ाई, ठीक है। तो वो जो सुई से वो कढ़ाई कर रही थी सैटिन गाउन पे। एम्ब्रॉयडरी मीन्स कढ़ाई। और सैटिन एक तरह का कपड़ा होता है ये, अ टाइप ऑफ क्लोथ दैट इज स्मूथ एंड शाइनी, ठीक है। एक तरह का कपड़ा है, एक प्रकार का चिकना और चमकदार कपड़ा। बहुत ही स्मूथ होता है, बहुत ही शाइनी होता है। स्मूथ मतलब पहनेंगे तो बहुत ही स्मूथ फील लगता है अपन को, और एक तरह का कपड़ा है सैटिन, ठीक है। तो सैटिन की गाउन थी, उस पे ये एम्ब्रॉयडरी करती थी, फ्लावर की एम्ब्रॉयडरी कर रही थी वो, ठीक है। बस आज हम यहीं तक करेंगे, सारी चीजें होगी ना, सारी मीनिंग्स करवा दी मैंने, बाकी का कल पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और किसी भी तरह का कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। आई विल डेफिनेटली रिप्लाई। और थैंक्स फॉर वॉचिंग।
I hope you like it.